अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इक्वल मैट्रिसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं। इक्वल मैट्रिसेस की दो कंडीशंस होती हैं जिसको अप्लाई करने के बाद दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं। फर्स्ट कंडीशन थी उसकी कि उन दोनों के ऑर्डर्स सेम होने चाहिए, मींस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों मैट्रिसेस के सेम होने चाहिए। सेकंड कंडीशन ये थी कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से मुराद अगर एक मैट्रिसेस की फ़र्स्ट एंट्री 3 है तो दूसरे मैट्रिसेस जिसके साथ हम उसको कंपेयर कर रहे हैं उसकी फ़र्स्ट एंट्री भी सेम होनी चाहिए। मसलन अब हम बी मैट्रिक्स को आई मैट्रिक्स के इक्वल करना चाहते हैं तो इसके ऑर्डर को हम पहले चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को देखेंगे। ऑर्डर इन दोनों के सेम हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इसकी एंट्री 3, इसकी भी 3, इसकी 5 और इसकी भी 5, 3 + 2 5। तो हम ये बोल सकते हैं कि B = I है। B मैट्रिक्स = I। उसके बाद हम देख सकते हैं कि A और C इक्वल हैं क्योंकि दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हैं और ऑर्डर्स भी सेम हैं। 5 - 2 = 3। A = C। D को अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करें तो उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो सेम आ सकते हैं इस मैट्रिक्स के साथ या इस मैट्रिक्स के साथ, लेकिन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं आ सकती। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स E, H और J ये तीनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल्स हैं। E = H = J क्योंकि इन तीनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हैं और इनके ऑर्डर्स भी सेम ही हैं। हम सॉल्व करके J मैट्रिक्स को देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इक्वल है E और H के। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स G और F की नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज मींस ऑर्डर्स भी सेम हैं इन दोनों के और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। 3 - 1 = 2, 3 + 3 6। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। जी हाँ, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल्स हैं। G = F। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या फाइंड करना है? हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर A, B, C और D फाइंड करनी है विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने इन्हीं मैट्रिक्स से इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। A + C इस मैट्रिक्स की, ये मैट्रिक्स आप समझ लें A है और ये मैट्रिक्स B है। इन दोनों मैट्रिक्स के हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से बहुत सारी इक्वेशंस फाइंड करनी है। मींस इसकी फर्स्ट एंट्री है A + C = इस दूसरे मैट्रिक्स की जो फर्स्ट एंट्री है वो इसके इक्वल कर देनी है हमने। ये है 0 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। सेम हमने सेकंड एंट्री में भी ऐसे ही करना है। A + 2B है, A + 2B = फिर इस मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि यहाँ पर इसकी सेकंड एंट्री कौन सी है, वो यहाँ पर है -7 सेकंड इक्वेशन। सेम हमने बहुत सारी इक्वेशंस बनानी है इसके अंदर क्योंकि हमने A, B, C और D फाइंड आउट करना है। C - 1 = 3। ये थर्ड इक्वेशन है हमारे पास। फोर्थ इक्वेशन है 4D - 6 = 2D। 4 इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सी इक्वेशन से हमें कोई सी वैल्यू इजीली फाइंड हो सकती है।
इक्वेशन नंबर थर्ड को हम देख सकते हैं, यहाँ से हमें सी इजीली फाइंड आउट हो सकता है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3, c-1 इज इक्वल टू 3। c इस साइड पे -1, दूसरी साइड पर पॉजिटिव हो जाएगा, 3 + 1, c इज इक्वल टू 4। c हमारे पास 4 आ गया है। अब हम इसी c को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, a + c की हमारे पास वैल्यू है 4, a + 4 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू जब दूसरी साइड पर जाती है तो वो नेगेटिव हो जाती है। हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई है। उसके बाद हमने a को सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, इससे हमें b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हम अब लिखते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड के अंदर हमने a की वैल्यू पुट कर देनी है, वो है -4 + 2b इज इक्वल टू -7। 2b रहने दें, -4 को दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू -7 + 4 -3। 2 को बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास b आ जाएगा -3/2। अब हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन नंबर 4 को हम देखते हैं, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। यहाँ से इजीली हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। जब हम 4d को यहीं रहने देंगे, -6 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और 2d को यहाँ पर ले आएंगे तो ये -2d बन जाएगा, और ये जब दूसरी साइड में जाएगा तो 6 हो जाएगा। 4d - 2d 2d के इक्वल आता है, इज इक्वल टू 6। 2 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 3। d इज इक्वल टू 3। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट मैट्रिक्स की टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के अंदर क्या है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। इसका क्या मतलब कि एक मैट्रिक्स जिसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं और उसकी एक ही रो है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। द मैट्रिक्स M इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एंट्रीज हैं 2 -1 7, इज़ अ रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है 1/3। इसका ये मतलब है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। कितनी रो हो, सिर्फ एक रो हो। कॉलम हम जितना भी लें लेकिन उसकी रो एक होनी चाहिए, उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास रो मैट्रिक्स ये है, इस हमारे पास R1 एक ही है लेकिन हमारे पास कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 1/3। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको रो के बारे में बताया कि हॉरिजेंटल वे अलाइन विच, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि रो मैट्रिक्स इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे, जो हॉरिजेंटल वे में एंट्रीज को रिप्रेजेंट करे उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। मींस ये हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम रो के लिए हम हॉरिजेंटली वे में रिप्रेजेंट करते हैं और ये कॉलम के लिए हम वर्टिकली करते हैं। रो मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर ओनली वन रो हो हमारे पास। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, m इज इक्वल टू 1 - 1, इसके अंदर भी हमें एक ही रो मिलेगी। दूसरी हमारे पास टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1 0, ये हॉरिजेंटली है, इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है और 2 रोज़ हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं लेकिन हमारे पास कॉलम 1 ही है अगेन।
थर्ड हमारे पास टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका क्या मतलब है, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 3 और हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 2। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम ना हो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स B के अंदर हम देख रहे हैं, इसके हमारे पास इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 3, तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। दिस इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ हमारे पास टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से बिल्कुल उलट है स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में था कि नंबर ऑफ़ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, बट स्क्वायर मैट्रिक्स में है नंबर ऑफ़ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। नंबर ऑफ़ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैट्रिक्स ए में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, 2 बाई 2। मैट्रिक्स बी के अंदर हम देख लेते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 3 है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बना। टाइप नंबर 5 नल और स्क्वायर ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसमें तमाम एंट्रीज मैट्रिक्स की ज़ीरो हों। एग्जाम्पल है M इज़ इक्वल टू 0 0 0 0। इसमें हम ऑर्डर चेक नहीं करते कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, बट ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ एंट्रीज ज़ीरो हों, सारी एंट्रीज मैट्रिक्स की ज़ीरो हों। लाइक हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। A इज़ इक्वल टू 0 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 0, इसको हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 0 0 0 1। क्या ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है? नहीं, ये नल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक एंट्री नॉन ज़ीरो है। इसके अंदर यहाँ पर ज़ीरो अगर होता तो ये हम बोलते ये ज़ीरो मैट्रिक्स है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरी